नमस्कार। देश भर में चुनाव खत्म हो चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियों को भी 16 मई का इंतजार है, जब नतीजे सामने आएंगे। तो दिल थामकर सिर्फ आप नहीं बैठे हैं, दुनिया में, देश में कई बड़े बड़े नेता भी दिल थामकर बैठे हैं। उसका कारण है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार होने क्या वाला है। आपने रिकॉर्ड वोटिंग तो कर दी, लेकिन जो नतीजे सामने आने वाले हैं उसमें जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, क्या वास्तव में वैसे नतीजे आएंगे या नहीं। 286 ये वो अंक है जो कि एग्जिट पोल्स में सामने आ रहा है, लेकिन 272 के जादुई आंकड़े के काफी नीचे भी क्या मोदी सरकार रह सकती है? बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, 5 साल टिक पाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है जिन पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी नरेंद्र मोदी, गडकरी, जेटली, राजनाथ सिंह गांधीनगर में इस पर बात कर रहे हैं। 16 मई के कई और भी डर है देश की क्षेत्रीय पार्टियों को, कांग्रेस को, देश के बाहर भी, खास तौर पे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन में भी। अगले आधे घंटे बात करेंगे 16 मई के इन्हीं 16 डर की। डरे, एनडीए को नहीं मिला 272 प्लस का मैजिक नंबर। जो लोग हमको 300 दिखा रहे हैं, हो सकता है 400 सीट हो जाए, लेकिन नीचे आने वाला नहीं है, ये भरम मत पालिए। मुझे सिर्फ 60 महीने देकर के देखो। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाइए। और एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो मोदी को ये कमल मिल भी जाएंगे। मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो 300 से ज्यादा सीटों का दावा भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए 300 के आसपास सीट जीतकर देश में सरकार बनाने जा रहा है और इसके प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर एनडीए को 300 सीटें मिलने की बात सही नहीं हुई, जी हां, बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है। बीजेपी के दिग्गजों को यही डर सता रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन को 272 का जादुई नंबर नहीं मिला तो क्या होगा। पार्टी के रणनीतिकारों के सारे गणित और सारी रणनीति फेल हो जाएगी और मोदी लहर पर सवार होकर रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा करने वाली बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डर 2, बीजेपी को 200 सीटें नहीं मिली। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और संसद में 200 से ज्यादा कमल खिलेंगे। लेकिन बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर 200 से नीचे रह गए तो क्या होगा। बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में तो रहेगी, लेकिन क्या सहयोगी दल मोदी को पीएम बनाने पर राजी हो जाएंगे? मोदी को बगैर किसी सियासी ड्रामे के पीएम बनाने के लिए ये जरूरी है कि बीजेपी अपने दम पर 250 से ज्यादा सीटें लेकर आए, क्योंकि इससे कम सीटें मोदी को पीएम बनाने की राह में रोड़ा बन सकती हैं। डर 3, एनडीए का संख्या बल कम हुआ तो। आंकड़े तो बता रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाने लायक सीटों के साथ संसद में पहुंचने वाला है, लेकिन नेताओं के दिल में कहीं न कहीं ये डर भी सता रहा है कि अगर एनडीए का संख्या बल 272 तक नहीं पहुंचा तो सरकार बनाने के लिए दूसरे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना होगा। ऐसे में गठबंधन की सरकार कमजोर होगी और कड़े फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी को, एनडीए को फिर भी समर्थक मिल सकते हैं, इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। एआईएडीएमके ने संकेत दिए, बीजेडी ने संकेत दिए, कुछ और दल भी अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं इस वक्त बीजेपी से। लेकिन एक और बहुत बड़ा डर है, वो यूपीए को है, कांग्रेस पार्टी को है। गांधी परिवार के भविष्य को लेकर बहुत सारा डर कांग्रेस के अंदर इस वक्त है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ये जो फिगर देखें, 106 का जो औसत का एक फिगर निकल रहा है एग्जिट पोल्स से, अगर इसके आसपास यूपीए रहती है, 100 से 125 के बीच में भी अगर रहती है, तो वो बहुत ही खराब प्रदर्शन होगा यूपीए का, और कांग्रेस का तो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन होगा भारत के इतिहास का। और ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी को यह डर है कि अगर वो 100 से कम पर सिमट गई तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। 16 डर में से एक बड़ा डर यह भी है। डर 4, कांग्रेस की सीटें 100 से कम हो गई तो। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक कांग्रेस 100 से भी कम, लेकिन सवाल यह है कि इस हार की जिम्मेदारी कांग्रेस के चुनावी कमांडर राहुल गांधी उठाएंगे। ऐसी करारी हार के बाद गांधी परिवार के करीबी नेता राहुल गांधी का बचाव कैसे करेंगे?
क्योंकि विरोधी कांग्रेस के इस फ्लॉप शो के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लेंगे। डर 5, यूपीए के घटक दल साथ छोड़ देंगे। करीब करीब सारे एग्जिट पोल कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए को 100 से 125 सीटें बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा होगा कि अगर यूपीए की सीटें कम होती हैं तो घटक दलों को एक साथ बांधे रख पाना मुश्किल होगा। एनसीपी जैसी सहयोगियों ने अभी से कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हम राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, लेकिन एक छोटी पार्टी है, तो हम 8 सीटें हमारी महाराष्ट्र में थी, तो मान लीजिए हम 5 से 6 पाएंगे तो हमारा लॉस उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी लॉस तो है, इसको कैसे डिनाई करेंगे? और वो कांग्रेस के साथ रहने का लॉस है। डर 6, क्षेत्रीय पार्टियां एनडीए के साथ आ जाएंगी। यूपीए 2 सरकार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन हासिल है। ये वो पार्टियां हैं जो गठबंधन में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन मुश्किल समय में सरकार के लिए संकट मोचक साबित होती रही। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो ये पार्टियां कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ सकती हैं। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। 16 मई का बड़ा डर यह भी है कि क्षत्रपों का क्या होगा। अगर एग्जिट पोल्स पर विश्वास करें तो एनडीए के साथ जो दल हैं वो तो लगता है कि खुश होंगे बहुत, लेकिन जो यूपीए के साथ हैं या फिर अदर्स में देखिए आप 149 के आसपास सीटें, 150 के आसपास की सीटें हैं। जो भी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी उसे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को खुश रखना आसान नहीं होगा। कुछ की किस्मत इस बार चमक उठेगी जो एनडीए सरकार में शामिल है, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही है तो जो इनके साथ नहीं है उनको सोचना होगा कि अगले 5 साल अगर एनडीए की सरकार चल जाती है, मोदी सरकार चल जाती है, तो वो अपनी राजनीति किस तरह से चमकाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डर है क्षत्रपों का। बिहार में एनडीए से अलग होकर अल्पमत सरकार चला रहे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को डर है कि 16 मई को अगर मोदी को बहुमत मिल गया और दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो सबसे पहली गाज उनकी सरकार पर ही गिर सकती है। मोदी के नाम पर नीतीश के विरोध की वजह से बीजेपी और जेडीयू की 17 साल पुरानी दोस्ती टूटी थी। सरकार बनने से पहले ही उनके विधायक नाराज हैं। नीतीश जी भरोसा ही नहीं कर रहे अपने विधायकों पर। 18 विभाग खुद ही लिए हुए हैं। ये राजतंत्र थोड़ी है कि सारा अधिकार हाथ में लिए हुए हैं। पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है और जो संघ का भी पुराना नियम था वो भी बदल दिया है। अब हमें डर लगता है कि ये जो नया नेतृत्व है ये अधिक आक्रामक होगा। दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी को भी 16 मई का डर सता रहा है। एएपी को डर है कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो गद्दी संभालने के साथ ही दिल्ली विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने का फरमान जारी हो सकता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही डर कांग्रेस को भी है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव को डर सता रहा है कि दिल्ली में सरकार बदलने के साथ उनकी किस्मत भी बदल सकती है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी के 50 से ज्यादा विधायक बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। वो पार्टी छोड़कर मोदी लहर में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सरकार संकट में आ सकती है। अखिलेश यादव की सरकार एक ऐसी सरकार है जिससे उसके वोटर नाराज हैं, अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हैं, इस प्रदेश की जनता नाराज है और उनके खुद के विधायक नाराज हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ी संख्या में विधायक इस्तीफा देंगे। यह सरकार अल्पमत में आएगी, गिरेगी और कांग्रेस के विधायक भी इतनी संख्या में नहीं है जो उसको बचा सकेंगे। इतने ज्यादा विधायक इस्तीफा देंगे। वो सब विधायक मेरे संपर्क में हैं। ऊपर वो विकास की बात करते हैं और नीचे आरएसएस, जमीनी तौर पर आरएसएस और आरएसएस की भयानक संकीर्ण एजेंडा को लेकर चले हैं। दिल्ली के डर से मोदी विरोधी नेता भी घबरा रहे हैं। सियासी संग्राम में मोदी के खिलाफ रणभेरी बजाने वाले नेताओं को डर है कि सत्ता बदलते ही कहीं उनके बुरे दिन न शुरू हो जाएं। इनमें आरजेडी के प्रमुख और हर कदम पर कांग्रेस का साथ देने वाले लालू प्रसाद यादव, बीएसपी की मुखिया मायावती और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं।
दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। जिन नेताओं ने सत्ता में रहते हुए मलाई खाई है, ऐसे नेता जो किसी भी दल के हों, जिनके नाम भ्रष्टाचार में सामने आए हैं, घोटालों में सामने आए हैं, वो भी इस वक्त खौफजदा हैं। उनके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन आपको याद दिला दें कि 100 घंटे की इस महा कवरेज में एसएमएस पोल भी एक अहम हिस्सा है। इस शुक्रवार बनेगी किसकी सरकार, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो ZN_A टाइप कीजिए। अगर राहुल गांधी की बनेगी आपको लगता है तो ZN_B, और तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है आपको लगता है तो ZN_C, और एसएमएस कर दीजिए 57575 पर। अभी तक के नतीजे भी आपको दिखा देते हैं। अभी तक हमारे पास 78,000 से ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं और एक रिकॉर्ड 74,000 लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनकी राय में जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 2,600 से कुछ ज्यादा लोग राहुल गांधी को अभी भी कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है, और तीसरे मोर्चे के समर्थन में सिर्फ 821 एसएमएस, यानी 74,000 के साथ नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी। सिर्फ सियासी पार्टियां या गठबंधन ही 16 मई के डर से इस समय परेशान नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान घोटालों में, भ्रष्टाचार में सामने आते रहे। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जहां तक पिछले 10 साल का सवाल है तो सरकार उन्हें बचाती रही। लेकिन जब सरकार बदल गई, जैसा कि एग्जिट पोल से लग रहा है, तो इन नेताओं का क्या होगा, ये डर भी उन्हें सता रहा होगा। हिंदुस्तान पूरा भ्रष्टाचार से परेशान है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से शर्म अनुभव नहीं करती, वो सबसे बड़ा संकट है। ये जो विषय आया है मीट एक्सपोर्टर का, जी अगर भारत सरकार के पास चीजें हैं सारी खुल करके रख देनी चाहिए। मोदी के इस ऐलान ने घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के दिल में 16 मई के डर को और बढ़ा दिया है। मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, न ही घोटाले के आरोपियों को बख्शेगी। मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में भी कोयला घोटाले, 2G घोटाले और कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ऐसे में जैसे जैसे फाइनल नतीजों का वक्त नजदीक आ रहा है, घोटालेबाजों का डर भी बढ़ता जा रहा है। जी मीडिया के साथ अपनी खास बातचीत में मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले हवाला कारोबारियों और काले धन के सौदागरों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया था। ऐसे में 16 मई को अगर मोदी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा डर इन्हीं कारोबारियों को होगा। सोलह मई को डर चिटफंड घोटाले के आरोपियों को भी सता रहा है, जिन्होंने आम लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई को अपनी तिजोरियों में भरा है। जिन लोगों को यह डर है, उनमें शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी प्रमुख हैं। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। ब्रेक से पहले आपने देखा कैसे देश में 16 मई के लिए सियासी पार्टियों से लेकर घोटालेबाजों तक में डर पैदा हो गया है। लेकिन ये डर सरहद पार कर पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक भी पहुंच गया है। बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। मोदी ने दाऊद के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए तो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। डी कंपनी से लेकर दूसरे आतंकी संगठनों तक में खलबली मच गई। खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मोदी की हर गतिविधियों पर नजर रखने लगा, क्योंकि डॉन से लेकर आतंकी संगठनों तक को ये डर है कि मोदी की सरकार आई तो वो देश के दुश्मनों को ढूंढकर उनके असल अंजाम तक पहुंचाएंगे। देश का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है
और मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि दाऊद का भी अंजाम वही होगा जो अमेरिका के दुश्मन ओसामा बिन लादेन का हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान भी 16 मई के डर से कांप रहा है। इसके संकेत भी कई बार मिल चुके हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, मगर किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार भी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने तो इस डर को छिपाने के लिए कश्मीर तक का राग छेड़ दिया, लेकिन इतना तय है कि 16 मई का डर पाकिस्तान के दिमाग से इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका भी 16 मई से डर रहे हैं। चीन बार बार घुसपैठ करता है, ऐसे में उसे डर है कि मोदी की सरकार बनते ही उसे करारा जवाब मिल सकता है। अमेरिका लंबे समय से मोदी को वीजा देने से मना करता रहा है, लेकिन एग्जिट पोल्स में मोदी की लहर साबित होते ही उसके सुर बदल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को कहना पड़ा कि अमेरिका हिंदुस्तान में बनने वाली नई सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली।